मॉर्निंग बच्चों, आज हम समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए पदों का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के विषय में जानते हैं कि तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करें। तो इसके भेद कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या है, को। और आगे आएगा कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति या कारक चिन्ह से के द्वारा संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए अपादान तत्पुरुष समास की पहचान। इसका कारक चिन्ह जब विभक्ति से अलग होने का या बिछुड़ने का भाव। संबंध तत्पुरुष समास का पहचान चिन्ह का के की और अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन वेनियों का समूह, तो इसका समस्त पद क्या होगा, त्रिवेणी। ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। आगे बिल्कुल बीच में, तो बीचों बीच, तो ये कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास। दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे गगन को चूमने वाला। अब देखो कर्ता ने कर्म को, तो यह है कर्म गगनचुंबी, तो ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण। गिरा को काटने वाला, गिरे कट, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। हस्त द्वारा अक्षरित, हस्ताक्षरित, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण। हवन के लिए सामग्री, अब यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है, तो इसका समस्त पद हवन सामग्री। तो ये कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे माल के लिए गोदान, माल गोदाम, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। पाप से उद्धार करने वाला, पापोद्धारक, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण। मीठे से युक्त अन्न, मिष्ठानन, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, संबंध का के की कारक चिन्ह, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। राजनीति का ज्ञाता, राजनीतिज्ञ, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, तो यह इसमें पर क्या है, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। आपने विभक्ति चिन्ह याद करने हैं। शरण में आगत, शरणागत, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, कर्म धारे समास। लता रूपी देह, देह लता, कर्म धारे समास का उदाहरण। महान है जो आत्मा, महात्मा, कर्म धारे समास। अकाल है जो मृत्यु, अकाल मृत्यु, कर्म धारे समास का उदाहरण। प्रत्येक गली, गली गली, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। पेट भरकर, भरपेट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। 700 दोहों का समूह, सतसई, द्विगु समास का उदाहरण। 8 आनों का समूह, अठन्नी, द्विगु समास का उदाहरण। जीवन और मरण, जीवन मरण, इसका समस्त पद क्या होगा, जीवन मरण। द्वंद्व समास का उदाहरण। दाल और बात, दाल बात, ये भी किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं। चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण। चक्र को धारण करने वाला, तो इसका समस्त पद क्या होगा, चक्रधर, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो अब हम समास की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद का रूप देना ही समास कहलाता है। तो समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करने की विधि, छोटा करने की विधि, एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। समास संक्षिप्तीकरण द्वारा नई शब्द रचना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे उदाहरण, हाथ से लिखा हुआ, यहाँ एक से अधिक शब्द है, तो इसका समस्त पद जब हम एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक से अधिक संक्षिप्त कर देना, तो हाथ से लिखा हुआ, तो इसका समस्त पद क्या होगा, हस्त लिखित। और दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे एक से अधिक शब्द है, तो हम इसका समासीकरण करेंगे, तो इसका समस्त पद क्या होगा, दही बड़ा। तो अब हम पूर्व पद एवं उत्तर पद के विषय में जानते हैं। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। जैसे हस्त लिखित, तो इसमें दो शब्द हैं, तो दो पद हैं, तो हस्त एक है, लिखित दूसरा है। तो समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, पूर्व पद, पूर्व पद पहले आने वाला, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। उक्त उदाहरणों में हस्त और दही क्या है, अब देखो हस्त लिखित, पहले हमने हस्त लिया, फिर हमने दही लिया। इसमें से हस्त और दही पूर्व पद हैं और लिखित और बड़ा उत्तर पद है, पूर्व पहले आने वाला।
तो आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। तो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना क्या कहते हैं? संक्षिप्त करने की विधि समास कहलाती है। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे समस्त पद, दही बड़ा क्या है? समस्त पद है। हस्तलिखित क्या है? समस्त पद है। तो उदाहरण, गुरु के लिए दक्षिणा, पद में दो पद है, तो गुरु और दक्षिणा दो शब्द हैं। समास होने पर जब हम इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे, एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देंगे, तो समास होने पर क्या बनेगा? गुरु दक्षिणा बनेगा। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समस्त पद समास, समस्त पद किसे कहते हैं? समास रचना द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, पहले गुरु के लिए दक्षिणा क्या था? इसमें एक से लेके एक से अधिक पद है, परंतु जब हमने इसका समासीकरण किया तो गुरु दक्षिणा बना, और गुरु दक्षिणा क्या है? समस्त पद है। तो अब हम समास विग्रह के विषय में पढ़ते हैं। जब समस्त पदों को, समस्त पद क्या है? गुरु दक्षिणा क्या है? समस्त पद है। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो इसकी भी उदाहरण लेते हैं। यदि गुरु के लिए दक्षिणा, यदि गुरु दक्षिणा का विग्रह करना हो, गुरु दक्षिणा क्या है? समस्त पद है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पुनः फिर लिखेंगे गुरु के लिए दक्षिणा। तो मैंने ये आपको उदाहरण समझाने के लिए दी है। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम समास विग्रह को और डिटेल से पढ़ते हैं। समास रचना से बने शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता, और त्रिलोचन का विग्रह होगा तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव। तो कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। समास विग्रह और समस्त पद, जथा जमा शक्ति, तो इसका समस्त पद क्या होगा? जथा शक्ति। आगे शाप से मुक्त, तो इसका समस्त पद शाप मुक्त। आगे रस में डूबा हुआ, तो इसका समस्त पद क्या होगा? रसमगन। इस प्रकार समस्त पद के पदों या खंडों को अलग अलग करके समस्त पद के पदों या खंडों को समस्त पद के ये कौन से खंड हैं? जैसे यथाशक्ति, जथा यामा शक्ति, यथाशक्ति में दो शब्द है। तो जब हम इनको अलग अलग करते हैं, समस्त पद के पदों या खंडों को अलग अलग करके उनको दिखाना समास विग्रह कहलाता है। वह शब्द जिनके मेल से समस्त पद बनते हैं वह उनके खंड कहलाते हैं। तो इन खंडों या पदों को पूर्व पद, पहले पद, और उत्तर बाद में आने वाले या दूसरे पद के रूप में भी जाना जाता है। समास विग्रह में इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके दिखाया जाता है। समास विग्रह हम जब करते हैं तो जैसे गुरु दक्षिणा, तो हमने गुरु और दक्षिणा दोनों को अलग अलग, गुरु क्या है? पूर्व पद है, और दक्षिणा क्या है? उत्तर पद है। तो इनको जब अलग अलग करके इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके दिखाया जाता है। ऐसा करने से समस्त पद का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे समस्त पद, देव मंदिर क्या है? समस्त पद, इसका समास विग्रह क्या होगा? देव का मंदिर। तो इसमें से देव मंदिर में देव क्या है? पूर्व पद है, और मंदिर क्या है? उत्तर पद है। अब राजपुत्र लेते हैं, समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो इसमें राज क्या है? राजा क्या है? पूर्व पद है, और पुत्र क्या है? उत्तर पद है। अब हम लेते हैं घुड़सवार, तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। तो घोड़ा क्या है? पूर्व पद है, और सवार क्या है? उत्तर पद है। तो आशा है बच्चों आपको समास विग्रह और समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।